नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, आईएएस छवि रंजन की पुलिस रिमांड बढ़ी। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर छवि रंजन। आईएएस छवि रंजन को 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शुक्रवार को ही पेशी में पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की रिमांड पर भेजा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि यह रिमांड अवधि बढ़ाकर 6 दिन कर दी गई है। रिमांड की अवधि 7 मई से 12 मई तक होगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया गया था। कोर्ट ने छवि रंजन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन की खरीद बिक्री मामले में उन्हें दूसरी बार लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, रांची आर्मी जमीन घोटाला मामला, बड़गाई सीआई भानु प्रताप पर अब प्राथमिकी। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईडी ने जहां आईएएस अधिकारी छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड पर लिया है, वहीं बड़गाई सीओ भानु प्रताप पर एफआईआर किए जाने की बात कही है। ईडी ने सरकार को पत्र लिखकर अनुशंसा की है। आर्मी जमीन घोटाला मामले में बड़गाई सीआई भानु प्रताप वह कड़ी है जिसके सिमडेगा आवास से बड़ी संख्या में जमीन के दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं। अभी फिलहाल वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। यह छापेमारी 22 अलग अलग जगहों पर की गई थी। इसमें से छापेमारी का एक ठिकाना बड़गाई सीआई भानु प्रताप का घर भी था। सिमडेगा स्थित झूलन सिंह के समीप घर और रांची के ठिकाने पर रेड के बाद ईडी ने उसके यहां से हजारों सरकारी दस्तावेज, 17 रजिस्टर और नकदी बरामद किया था। इन कागजातों में आर्मी जमीन घोटाले से जुड़े कागजात भी शामिल हैं। अगली खबर, पूर्व विधायक, प्रखंड प्रमुख सहित दर्जनों लोगों ने झामुमो छोड़ थामा भाजपा का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश की मौजूदगी में झामुमो के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 6 मई को भाजपा का दामन थामा। पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पाकुड़िया प्रखंड प्रमुख कालीदास मरांडी भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रमुख के साथ मोहल पहाड़ी के पंसस जतन मरांडी, पूर्व मुखिया ढेना मरांडी व कालीदास मुर्मू, सागर मुर्मू, श्रीलाल मुर्मू, मिकाइल हेम्ब्रम, एनाइल हेम्ब्रम, महेश्वर टूडू, राकेश मरांडी आदि ने सदस्यता ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की दुर्दशा देखकर अब झामुमो के समर्पित कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। अब वे भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से झारखंड को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अगली खबर, पेयजल समस्या पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के माननीय सभापति सह विधायक नीरल पूर्ति और अन्य ने सभी विभागों तथा पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य विशेष प्रमंडल, नगर निकाय आदि द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं समय सीमा के संबंध में विस्तार से समीक्षा किया। प्राक्कलन समिति ने योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने पर बल दिया। समीक्षा के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित हर घर जल योजना तथा विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या नहीं रहे, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अगली खबर, अक्षरा सिंह ने भक्ति जागरण के कार्यक्रम में परोसी फुहड़ता। गिरिडीह के प्रसिद्ध जमामो माता मंदिर के कार्यक्रम में भक्ति जागरण के नाम पर फुहड़ता परोसने से लोगों में काफी गुस्सा है। जिले के तिसरी में भक्ति जागरण के नाम पर फुहड़ता परोसी गई है। कार्यक्रम में कुछ भक्ति गीत प्रस्तुत करने के बाद फुहड़ता गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग आयोजक के साथ साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करने आई भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका अक्षरा सिंह, निशा दुबे और गोलू राजा की आलोचना कर रहे हैं। लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। गाँव के लोग आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का रामगढ़ दौरा 11 मई को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 मई को रामगढ़ जिले के पतरातू G+ VIP गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर डीसी माधवी मिश्रा, एसपी पीयूष पांडे एवं एसडीएम जावेद हुसैन पतरातू पहुंचकर कार्यक्रम स्थल पर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। 11 मई को पतरातू के उचरेंगा मैदान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीसी, एसपी और एसडीएम ने विधि व्यवस्था, पार्किंग और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राज्य का मुख्य पर्यटक स्थल पतरातू इन दिनों देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में मानी जा रही है। लिहाजा यहाँ पर पहुंचने वाले पर्यटकों के सुख सुविधा में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसी के तहत G+ VIP गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया जा रहा है। अगली खबर, पलामू में अंधविश्वास के खिलाफ पुलिस का प्रहार। लातेहार में डायन व्यवसायी बताकर दंपति की हत्या के बाद पूरे राज्य में अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। पलामू के प्रत्येक थानों में नोडल पुलिस ऑफिसर पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठकर लोगों को जागरूक करेंगे। अंधविश्वास के खिलाफ पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए प्रत्येक थानों को विभिन्न पंचायतों में बांटा जाएगा। सभी पंचायतों में एक नोडल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। ये नोडल अधिकारी पंचायत प्रतिनिधि के साथ ग्रामीणों की बैठक करेंगे। इसके माध्यम से लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। थाना
प्रभारियों को अंधविश्वास की जड़ों को हिलाने के लिए कहा गया है। अगली खबर सरयू राय का ट्वीट, दागी छवि रंजन कैसे बने सरायकेला डीसी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर आईएएस अधिकारी छवि रंजन के सरायकेला डीसी बनने पर सवाल उठाया है। सरयू राय का कहना है कि छवि रंजन पर कोडरमा डीसी आवास का पेड़ काटने का मुकदमा चल रहा था, तब ये सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त कैसे बने, किसके प्रभाव में इनकी सरायकेला में पोस्टिंग हुई, छवि रंजन का दलाल प्रेम प्रकाश और जमशेदपुर के तिवारी उत्तराधिकारी कनेक्शन क्या है, बजरा मौजा और अब तक की कहानी और कारस्तानी के पेच को ईडी उजागर करे। उन्होंने कहा कि भंडा फूट गया कि छवि रंजन, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, पुनीत भार्गव की चौकड़ी के प्रेम प्रकाश ने रांची की पुनीत भार्गव वाली जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए छवि रंजन को दिया था। अगली खबर, रांची में 6 माह के अंदर वेंडर मार्केट बनाकर मोराबादी के दुकानदारों को बसाने का हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने शनिवार को मोराबादी मैदान के दुकानदारों को हटाए जाने के मामले को लेकर रोशन कुमार एवं अन्य की रीट याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने के अंदर वेंडर मार्केट बनाकर उसमें जगह देने का निर्देश दिया है। अदालत के दिए फैसले के अपने पक्ष में होने पर मोराबादी के दुकानदारों ने इसे लेकर खुशी जताई। दुकानदारों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं पटाखे जलाकर एक दूसरे को बधाई दी। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर आरबीआई ने राज्यों को दी चेतावनी, कहा भविष्य में इससे राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब जैसे कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने आग्रह किया है कि इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23 शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह सबसेशनल फिस्कल होराइजन के लिए एक बड़ा जोखिम है और आने वाले समय में अनफंडेड देनदारियों के संचय को जन्म दे सकता है। अगली खबर, रांची में सोने की कीमत में हुई बढ़ोतरी। झारखंड की राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में तकरीबन 200 रुपए की तेजी आई है। शुक्रवार को 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 58,450 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 61,370 रुपए थी। वहीं आज 22 कैरेट सोने का भाव 58,650 रुपए और 24 कैरेट सोने का भाव 61,580 रुपए है। वहीं कल चांदी की कीमत जहां 82,800 रुपए प्रति किलो थी, तो वहीं आज इसकी कीमत 83,700 रुपए हो गई है। बता दें कि उत्पाद शुल्क और मेकिंग चार्ज के चलते सोने व चांदी की कीमतों में बदलाव होता रहता है। सर्राफा का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर और रुपए की समीक्षा के आधार पर तय होता है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में 5 साल बाद ऑफलाइन भरा जाएगा यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म। नई शिक्षा नीति को हड़बड़ी में लागू करने के बाद अब कोल्हान विश्वविद्यालय परेशानी का सामना कर रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय को जहां बार बार सिलेबस में बदलाव करना पड़ रहा है, वहीं एडमिशन से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने तक की प्रक्रिया बदल दी गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग एक बार फिर ऑफलाइन मोड में आ गया है। विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरने का निर्देश जारी किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी कॉलेजों को इससे संबंधित 64 पेज का रेगुलेशन भेजा गया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने लगाया आरोप, मुख्यमंत्री के इशारे पर स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष का मामला उलझाया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष का मामला उलझाया है। हेमंत सरकार को लोकायुक्त जांच और भ्रष्टाचार की सूचनाओं के बाहर आने का भी भय सता रहा है। मरांडी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता चुनकर विधानसभा सचिवालय को विधि सम्मत सूचना दे दी है। जहाँ तक जेवीएम का भाजपा में विलय का सवाल है, तो चुनाव आयोग ने अपने निर्णय में सारी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसने विलय को मान्यता देते हुए 2 बार उन्हें राज्यसभा चुनाव में भाजपा विधायक के रूप में मत देने का अधिकार दिया। अगली खबर, ईडी ने 1 साल में मनरेगा, माइनिंग व जमीन घोटाले की गांठ खोली। झारखंड में सुर्खियों में चल रहे घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की बरसी पूरी हो चुकी है। मनरेगा घोटाला हो या अवैध खनन या फिर जमीन घोटाले की लंबी फहरिस्त, प्रवर्तन निदेशालय ने 1 साल के दौरान सबकी गांठें खोली है। इसकी जद में आईएएस अधिकारी से लेकर इंजीनियर, व्यवसायी, बड़े राजनेता, नेता और जमीन दलाल आए। ईडी ने 101 ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई का शतक पूरा किया। 1 साल के दौरान कैश समेत 157 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। सीएम समेत करीब 36 प्रभावशालियों से पूछताछ की। 15 से अधिक आरोपी अब तक सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। ईडी की कार्रवाई का सकारात्मक असर यह है कि न्याय के लिए 100 से अधिक लोग ईडी के पास पहुंचे।